हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, एपिसोड 18। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुन ले से। चलिए मैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। जो हमारी नैना थी वो कैबिन में बैठी हुई थी। सीधे एंट्री होती है। यहाँ पर रुद्रांश था उसके और नैना की सेक्रेटरी की। जो यहाँ पर नैना है इन दोनों की तरफ घूरते हुए एकदम से देखती है और अपने सीट से एकदम से खड़ी हो जाती है। जो यहाँ पर रुद्रांश देखते हैं नैना की तरफ बोलते हैं, क्या हो गया? इस तरह से हमें देखकर मत खड़ा हुई, आप ही का ऑफिस है। नैना ठाकुर। जो नैना थी घूरते अपने सेक्रेटरी की तरफ देखते और बोलती, मैं तुम्हें कब से कल केस आ रही हूँ, कल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? जो नैना की सेक्रेटरी थी कुछ नहीं बोल रही थी। जो रुद्रांश था वो बोलते, अरे रिलैक्स हो जाइए, इतनी भी जल्दी क्या रहती है आपको हर चीज़ की? जो नैना थी उसकी तरफ घूरते हुए देखते हुए बोलते, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी कैबिन में आने की और मेरे परमिशन के बिना? और तुम मेरे ऑफिस में कर क्या रहे हो यहाँ पर? जो रुद्रांश था बोलता, अरे आप बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में आ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती हूँ? वैसे भी आपकी वाइफ ऑलरेडी मेरे ऑफिस में है। जो यहाँ पर नैना थी बोलती, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो घर पर है और जो तुम नटंकी कर रहे हो ना, ये जाकर और कहीं दिखाना, मेरे पास नहीं। तो रुद्रांश था बोलता, अच्छा मैं नटंकी दिखा रहा हूँ? तो कॉल करके पूछो ना अपने घर पर कि आपकी वाइफ कहाँ पर है, खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा। जुनैना तो सिर्फ देखते और बोलती, ये बकवास बातें ना करना बंद करो, ठीक है? और देखती है वो अपने सेक्रेटरी तरह बोलती, मैं तुम्हें कितनी बार दफ़ा कॉल की, तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? जो नैना की सेक्रेटरी बोलती, मैम आपने देखा नहीं, मैंने रिज़ाइन दे दिया है और मुझे ये जॉब नहीं करना है। जो सान इधर जो नैना तो घूरते हुए देखते अपने सेक्रेटरी तरफ बोलती, तुम इस तरह से रिज़ाइन दे भी नहीं सकती और तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सो नैना सेक्रेटरी बोलती, मैम मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, मैंने मेल भी किया था लेकिन आपने चेक नहीं किया। जो रुद्रांश था वो एकदम से चेयर खींचता है और जो नैना का टेबल का सामने का चेयर था वो बैठता है, अपने पैर पर एक पैर डालता है, बोलते, रिलैक्स हो जाइए नैना ठाकुर, इतनी भी क्या चलती रहती है आपको हर चीज़ की, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना सीखिए। जो नैना तो देखती है रुद्रांश की तरफ बोलती, सबसे पहले तुम ना यहाँ से उठो और चुपचाप से मेरे ऑफिस से बाहर होते हुए धक्के मार के निकल आऊंगी, समझ गए तुम? रुद्रांश तो बोलता, अरे आप इतना गुस्सा हमेशा करना अच्छा नहीं होता है नैना ठाकुर, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना भी सीखिए आप, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकती कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सुरैना तो सब देखते और बोलते, अच्छा तुम मेरे ही ऑफिस में आकर मुझे धमकी दिए जा रहे हो? जो रास्ता बोलता, रही मैंने आपको ऐसा कब बोला कि मैं आपको धमकी दे रहा हूँ? आप ही तो ऐसा समझ रही हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे भी आपके इतना अच्छा वेदर से बिजनेस करना कौन जानता है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, क्यों? जो यहाँ पर नैना तो देखते और बोलती, तुम कहना क्या चाहते हो? तो ट्रांसता बोलते हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मिलकर शिकार करना चाहिए ना, तो बगल वाले पर भी ध्यान देना चाहिए। आपने तो अच्छे तरीके से शिकार करना शुरू किया था लेकिन बीच में आपने रोक दिया, तो वो शख्स कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है उस शख्स के बारे में तो मालूम करना चाहिए ना आपको, क्यों? इतने में दिमाग हिल गया क्या आपका? आगे तभी बहुत खेल खेलना है आपके साथ। सो यहाँ पर नैना थी, उस तरफ देखते और बोलते, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फ्रांस था बोलता, मैं यही कहना चाह रहा हूँ
कि सो आपने आरोही, मैंने सुना है कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है वो, और जो आपने और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मिलकर खुद किया उसके बारे में। जो नैना दूसरा घूरते हुए देखते और बोलते, तुम अपना मुंह बंद रखो, ठीक है, और तुम्हें इस मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो रास्ता बोलता रहे, क्यों ना हम पढ़े, एक बार तो पता करिए जिस शख्स को आपने अपने कमरे में रात में बुलाया था, क्या वो शख्स आज भी आपके घर में है या नहीं है। बस हम इतना ही कहना था, आप खुद ऑलरेडी इतने समझदार हैं। चलते हैं बस। इतना बुजुर्ग थे, और नैना की जो सेक्रेटरी थी बेचारी, वो भी निकल जाती है। जो नैना थी एकदम से अपने चेयर पर बैठ जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है ये। जो नैना थी वो चुपचाप से बैठे हुए थे, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है ये और हो क्या रहा है उसके साथ। दूसरी तरफ मीरा, दूसरी तरफ मीरा है जो वो थी कि बार जो रुद्रांश का ऑफिस था वहाँ पर, क्योंकि वो तो ज्वाइनिंग पर साइन की हुई थी तो मना नहीं कर सकती, इसलिए वजह से जो उसे जाना पड़ा था एक ही बार में। जो रुद्रांश था वो नैना के ऑफिस से निकला था, एक कुछ देर के बाद वो अपने ऑफिस पहुंचता है। जैसे ही ऑफिस पहुंचता है वो एकदम से देखता है मीरा की तरफ, और मीरा का केबिन और रुद्रांश के केबिन के ही अंदर था। जो मीरा थी अपने डेस्क पर बैठकर जो भी उसके काम था वो कर रही थी। जो रुद्रांश था उसके पास आता और बोलता है, क्या हो गया मीरा, तुम बहुत परेशान लग रही हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। जो मीरा थी उसकी तरफ देखते रहो, बोलती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रुद्रांश था एकदम से मीरा के दोनों शोल्डर पर एकदम से दोनों हाथ रखते हैं। सो यहाँ पर मीरा उसे बहुत अजीब सा लगता है ये हरकत। वो एकदम से घूरते हुए रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोलती, ये क्या कर रहा हूँ। रुद्रांश था बोलता, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, बस इतना चलता है। जो मेरा सब देखते बोलते, लेकिन मुझे ये हरकत बिल्कुल नहीं पसंद है। हम बॉस और कलीग हैं। जो रुद्रांश था बोलता, अरे आप तो गुस्सा कर रही हैं, आप तो मेरी बिजनेस पार्टनर की बीवी हैं, कितना वो चलता है। जो मेरा तो बोलती, लेकिन मुझे ये हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद है। जो रास्ता बोलते, ठीक है, इतना बोल के अपना हाथ हटाता है और जाकर एकदम से अपनी केबिन में बैठ जाता है। आज रुद्रांश का बिहेवियर बहुत अजीब सा लग रहा था। वो मीरा की तरफ घूर घूर के ही देखा जा रहा था। जो मीरा थी उसको बहुत अजीब लग रहा था ये सारी चीज़ें, कि एक टक जो रुद्रांश है उसको घूर के देख रहा है। मतलब उसे इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, कहने लायक नहीं। यहाँ पर मीरा थी कुछ भी करके जो भी अपना काम तो ख़त्म करती है, और ख़त्म करने के बाद उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था जिस तरह से रुद्रांश उसे देखा जा रहा था। इसे बस थोड़ा बहुत कैबिन से बाहर निकलते, जैसे कैबिन से बाहर निकलते उसकी सीधी नज़र जाती है रुद्रांशी पर, जो नैना की सेक्रेटरी पर। जो यहाँ पर मीरा थी उसको देखकर यहाँ पर एकदम से शौक हो जाती है। वो सोचती है ये यहाँ पर कर क्या रही है, इसको तो नैना के साथ होना चाहिए ना। वो एकदम से रुद्रांशी की तरफ बढ़ती है बात करने के लिए, लेकिन जो रुद्रांशी थी वो देखते मीरा की तरफ एकदम स्वयं पर रुक जाती है। जो मीरा थी उस आती रुद्रांशी के पास तो बोलती, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो रुद्रांशी थी वो देखती है मीरा की तरफ, बोलती, मैम, और बस कुछ नहीं। जो मीरा थी बोलती, रुद्रांशी, मैंने तुमसे पूछा तुम रुद्रांश के ऑफिस क्या कर रही हो। जो रुद्रांशी थी बोलती, मैंने मीरा मैम का ऑफिस रिज़ाइन कर दिया और मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग की है, बस इतना ही से। जो मीरा थी बोलती, और कोई बात नहीं है ना। जो यहाँ पर रुद्रांशी थी बोलती, नहीं और कोई बात नहीं।
जो मीरा थी फिर वो भी कोई भी अब क्वेश्चन नहीं करती। उसके बाद वो सीधे चली जाती वॉशरूम के लिए। वॉशरूम से आती अच्छे तरीके से फ्रेश होकर आती है और आने के बाद उसकी नज़र पड़ती है रुद्रांश पर। लेकिन मीरा तो कुछ नहीं बोलती है, तो चुपचाप से जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है। और ये इनका टाइम ख़त्म हो चुका था। शाम के 6:30 बज रहे थे, जो ऑफिस भी ख़त्म हो चुकी थी। जो मीरा थी अपना बैग लेती है और लेने के बाद चुपचाप से वो सीधे बाहर निकल जाती है ऑफिस से। वो पार्किंग साइड पर ही जाकर खड़ी हुई थी, किसी ऑटो का वेट कर रही थी। जो वहाँ पर आदित्य था, जो रुद्रांश था, वो ज़्यादा और जाने पर सीधे मीरा के पास खड़ा हो जाता है। मीरा की तरफ देखता और बोलता है, एक काम करिए, मैं आपको ड्रॉप कर देते हैं, आप मेरे साथ चलिए। जो मीरा थी उसकी तरफ देखते और बोलती, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए, मैं यहाँ चले जाऊँगी। जो रुद्रांश था बोलता है, अरे मैं भी तो उसी रास्ते से आता हूँ और मुझे कुछ नैना से बातें भी करनी है, शायद मिल जाए तो हम उनसे बातें भी कर ले, तो आप चलिए, क्या दिक्कत है। वैसे आप हमारी भाभी हैं, मान नहीं सकते, क्यों। जो मीरा थी एकटक रुद्रांश की तरफ देख रही थी। मतलब रुद्रांश इतनी चिपकी चिपकी सी बातें किए जा रहा था, कहने लायक नहीं। जो मीरा थी बार बार माना किए जा रही थी कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन जो रुद्रांश था वो मान ही नहीं रहा था। अपनी कार लेता है और लेकर आकर सीधा खड़ा करता है मीरा के सामने और बोलता है, अरे मिस, आइए बैठ जाइए, बस हम आपको घर तक ही ड्रॉप कर देंगे, ऐसा तो नहीं है हम आपके घर साथ जाने वाले हैं। जो यहाँ पर मीरा थी, जब इतना रुद्रांश जिद ही किया जा रहा था, तो भी बैठ जाती है चुपचाप से और ये दोनों ऐसे निकल चलते हैं। जो यहाँ पर रुद्रांश था वो देखते हैं मीरा की तरफ, बोलते हैं, वैसे आपको मेरी ऑफिस कैसा लगा। जो मीरा तो बोलती, एक मैं आपसे बात बोलूं, अगर आप मेरी कैबिन बाहर अगर शिफ्ट करते तो अच्छा रहता। तो रुद्रांश तो बोलता, अरे इसमें क्या दिक्कत है, अच्छी तो है, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी या मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। जो मेरा तो बोलता, अच्छा, और भी तो एम्प्लॉय है ना, उनको भी तो डिस्कस करना रहता है, तो आप मेरे ऑफिस बाहर शिफ्ट कर दीजिए। तो रुद्रांश से बोलते हैं, देखिए मिस, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ऑलरेडी, मैं ये नहीं कर सकता, इसके लिए सॉरी, आप और कुछ बोलेंगे तो मैं कर दूंगा। जो मीरा थी बोलती, नो थैंक्स, कोई अब जरूरत नहीं, आप मुझसे घर तक नहीं ड्रॉप कर दीजिए। जो यहाँ पर रुद्रांश था वो एकदम से, इन लोग उससे ड्राइव करने के बाद सीधे नैना घर आते हैं। जो रुद्रांश था एकदम से गेट के बाहर ही कार रोकता है और देखता है मीरा की तरफ और बोलता है, जाइए, और कहिए तो हम भी चले अंदर। जो मीरा थी बोलती, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया। जो रुद्रांश बोलता, अरे इसमें शुक्रिया करने की क्या जरूरत है, आप तो हमारे एम्प्लॉय हैं और बॉस का फर्ज होता है अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना, अगर बॉस नहीं ध्यान रखेगा एम्प्लॉय का तो कौन रखेगा। सो मेरा देखती रुद्रांश हम खुद बोलती, अच्छा, तो और सब भी एम्प्लॉय हैं तो उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि आपको स्पेशल एम्प्लॉय पर ध्यान रखना चाहिए। जो रुद्रांश था फिर वो कुछ नहीं बोलता है, अपना कार्य स्टार्ट करता है, वहाँ से चला जाता है। जो यहाँ पर मीरा थी वो घर के अंदर एंट्री करती, जैसे घर के अंदर एंट्री करती सीधे उसकी नज़र जाती कार की तरफ। जो नैना कार थी वो पार्किंग साइड में लगी हुई थी। जो मीरा है फिर वो घर के अंदर एंट्री करती है अच्छे तरीके से। घर के अंदर एंट्री करके अपने कमरे की तरफ बढ़ी जा रही, तभी पीछे से आवाज़ आता है, रुकिए मिस। जो यहाँ पर मीरा थी, ये आवाज़ जैसे ही सुनती एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो जाती उसी पोजीशन में। मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ से हिल भी नहीं रही थी। जो मीरा थी कुछ देर तक एक लंबी सी सांस लेती और लेने में फिर पीछे टर्न करती। जो नैना थी वो सोफे पर ही बैठी हुई थी चुपचाप से।
जो नैना देखती है मीरा की तरफ बोलती है, अरे आपको इतनी जल्दी भी क्यों से आने की पड़ी है? आइए बैठिए, हम कुछ बातें करते हैं। जो मीरा थी वो घूरती हुई देखती नैना को। उसे सच में नैना से बहुत डर लग रहा था इस टाइम में, क्योंकि जो नैना का फेस रिएक्शन था, ऐसा था कि उसके फेस पे कोई रिएक्शन ही नहीं था। तुम सिंपल, तुम शांत, पहले से बहुत बदले बदले लुक थे उसके। जो यहाँ पर मीरा थी वो अपने उसके हाथ पर इतने स्टीवर कर रहे थे, फिर भी वो चुपचाप जाती और जाकर खड़ी हो जाती है। जब नैना देखती उसकी तरफ बोलती, अरे बैठिए, इशारा करते हुए उसके दूसरे साइड में। जो मीरा थी एक दूसरे साइड कोने में जाकर चुपचाप से बैठ जाती है। जो नैना देखते मीरा तरफ बोलती, अरे आपने हमें बताया ही नहीं कि आजकल आप ऑफिस में ज्वाइन कर रही हैं, तो आपने भूल क्यों जाती हैं कि सब आपने और कहीं भी साइन कर रखा है और आपको वहां पर भी काम करनी पड़ेगी ना? जो मीरा नैना की तरफ देखते हुए बोलती, मैंने बोला था ना आपसे कि मुझे वो जॉब नहीं करना है। जो नैना तो बोलता, अच्छा क्यों? इस चीज़ के लिए आपको सैलरी कितनी मिलती है? हम उसे दोगुना सैलरी आपको देने के लिए रेडी हैं। और जो आप 6 मंथ तक हमारे साथ एक कांटेक्ट में रह रही हैं, उसके लिए मैं सैलरी देने के लिए रेडी हूँ। जो ये मीरा थी उस पर घूरती हुई देखती है। जो मीरा थी बोलती, लेकिन मुझे उस चीज़ के लिए एक पैसा नहीं चाहिए, नहीं मैं लेने वाली हूँ। जो नैना थी बोलते, अच्छा क्यों? आप तो मेरी ऑफिशियल वाइफ है नहीं ना, कि मैं आपको अपनी बीवी बना कर रखूं। वैसे भी आपने जो कर रही है ना मिस मीरा शर्मा, ये ठीक नहीं है। जो मीरा तो देखते नैना तरह बोलती, मैंने क्या किया? जो नैना तो बोलता, अच्छा आपने क्या किया? आपने किसकी परमिशन से इस घर से बाहर गई और उस पर से रुद्रांश के ऑफिस गई और उसने खुद लाकर आपको ड्रॉप करके भी गया है? क्या बात है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कोई बस अपने एम्प्लॉय का इतना सेवा पानी करता है। अगर इतना ही खरीदारी करता है तो मुझे भी करनी चाहिए ना अपने एम्प्लॉय का। जो यहाँ पर मेरे तो बोलती, देखिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और नहीं मुझे आपसे कोई टॉपिक पे बात करनी है। इतना बोल के सो मेरा तो वहाँ से उड़ते हुए जाने लगती। तो नैना तो बोलती, इस तरह से बिना किसी परमिशन के जा नहीं सकती है। जो मेरा थी बोलती, मुझे कोई बात नहीं करनी है, समझी? इतना बोल के सो मेरा थी चुपचाप से अपने रूम में चली जाती। वही नैना का जो रूम था उससे अपनी दोनों का ही रूम था, वो चुपचाप से जाती है और जाने के बाद एकदम से फ्रेश होती। फ्रेश होकर उसने एक पिंक कलर का साड़ी डाल रखा था, बहुत प्यारी लग रही थी हद से ज़्यादा। वो फिर वो नीचे चल कर आते। सो नैना थी अभी भी नीचे बैठी हुई थी। इन लोगों का डिनर का टाइम हो चुका था, सब एक साथ ही डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। जो नैना थी वो चुपचाप से डिनर किए जा रहे थे, नहीं कुछ से बात कर रहे थे नहीं कुछ। जो मीरा है वो नैना को समझने की पूरी कोशिश किए जा रही थी, एक साथ ही बैठी हुई थी, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलती। जो यहाँ पर नैना वो अपना डिनर कंप्लीट करती और उसको सीधे जाकर उस सोफे बैठ जाती। सो मीरा थी जितने फैमिली मेम्बर्स थे वो भी डिनर करके अच्छे तरीके से अपने रूम के लिए निकल जाते। सो मीरा तो वहाँ पर कुछ देर रुकती है, देखती है कि नैना अभी तक वहीं पर बैठी हुई है। फिर वो रूम में आ जाती। जैसे रूम में आती तो नैना तो वो भी पीछे पीछे ही आती है, जैसे मीरा एंट्री करती है रूम में। जो यहाँ पर नैना थी वो रूम में आती, उसने अभी तक अपना ऑफिशियल सूट पहना हुआ था। अपना ऑफिस सूट अच्छे से उतारती है और उसने नॉर्मल सा नाइट कपड़ा ही डालती है नाइट में पहनने के लिए और सीधे साइकिल बैल्कनी के साइड खड़ी हो जाती है। और वही एक सिगरेट निकालने के बाद स्मोक कर रही थी।
जो यहाँ पर मीरा सुबह बैठकर अच्छे तरीके से नैना की तरफ देखी जा रही थी। वो कुछ नहीं बोलती, एक लफ्ज़ भी नहीं। जो यहाँ पर मीरा थी वो एकदम से एक पिल्लू लेती और लेने के बाद सोफे पर आकर लेट जाती। चलेगा हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।